ताज बीबी अब बहुत ज्यादा खुश है। वो डॉक्टर साहब के साथ अपनी शादी के ख्वाब देख रही है और डॉक्टर साहब से सॉरी भी बोल दी है। अपने सारे किए पर पछतावा भी होने लगा है और अब ताज बीबी समरा के साथ भी बिल्कुल ठीक हो गई है, क्योंकि समरा ने वो कर दिखाया है वो जो उसके भाइयों और काका साहब ने उस ताज बीबी के साथ नहीं किया। ताज बीबी की शादी के बारे में किसी ने नहीं सोचा जो समरा सोच रही है। समरा ताज बीबी का रिश्ता डॉक्टर साहब के पास लेकर जाती है और डॉक्टर साहब से कहती है कि बुढ़ापे में आपको भी एक सहारे की जरूरत है और ताज बीबी को भी एक सहारे की जरूरत है, आप दोनों शादी कर लें। जिस पर जो डॉक्टर साहब भी ताज बीबी के बारे में सोचते हैं और हाँ बोल देते हैं और बहुत जल्द जो है वो ताज बीबी और डॉक्टर साहब की शादी हो जाती है। काका साहब जो हॉस्पिटल से ठीक होकर घर जाते हैं और ताज बीबी और डॉक्टर साहब की शादी हो जाती है। काका साहब की तबीयत का एक असल मोहरा ये था कि डॉक्टर साहब और ताज बीबी की मुलाकात होनी थी और इन दोनों की शादी और रिश्ता तय होना था। अब ताज बीबी भी समरा से माफी मांगती है और कहती है कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुम्हें दुश्मन की बेटी समझा है, तुमने वो मेरे बारे में सोचा है जो मेरे भाइयों ने और मेरे सके बाप ने आज तक नहीं सोचा। जिस पर जो समरा कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो तुम्हारे बारे में जरूर सोचती, तुम्हारे गुस्से की वजह से तुम्हारे भाई तुम्हारे से बात करने की वजह से डरते थे। जिस पर जो है वो किसी ने तुम्हारी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो तुमसे अब तक बात कर सके। मलिक शुजात को अब शेर की बातों के बाद ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि उसने फजर के साथ कितना गलत किया है। उससे अब फजर को माफ कर देना चाहिए और फजर और शेर की शादी करवा देनी चाहिए और ये दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए। अब फजर को अचानक मलिक शुजात की कॉल आती है। मलिक शुजात कहते हैं फजर काका साहब की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वो तुम्हें बहुत याद करें, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। फजर रोते हुए जल्दी से हॉस्पिटल आती है। शेर भी फजर के पीछे हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जैसे ही फजर हॉस्पिटल पहुंचती है तो सामने मलिक शुजात खड़ा होता है और रोते हुए फजर से कहता है काका साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। फजर फौरन काका साहब के कमरे में जाती है। काका साहब फजर से कहता है शेर कहाँ है? फजर कहती है बाहर खड़ा है। काका साहब कहता है शेर और अपने बाप को बुलाओ। फजर फौरन बाहर आती है, कहती है बाबा काका साहब शेर और आपको बुला रहे हैं। काका साहब एक हाथ से फजर का हाथ पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से शेर का हाथ पकड़कर मलिक शुजात से कहता है कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश भी और नसीहत भी है तुमसे कि तुम फजर को माफ कर दो। शेर और फजर की शादी तुम अपने हाथों से करवाओ। ये सुनते ही मलिक शुजात हैरान रह जाता है कि ये आप क्या कह रही हैं। काका साहब कहता है कि जो मैंने गलती ताज बीबी के साथ की थी वो तुम ना करो। जिस पर जो है मलिक शुजात को अपनी गलती का एहसास होता है। मलिक शुजात फजर से कहता है कि बेटा मैं गलत था, तुम सही थी, मुझे माफ कर दो और घर चलो मेरे साथ, मैं खुद तुम्हारी शेर के साथ शादी करवाऊंगा। ये सुनकर फजर और ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि बाबा ये आप क्या कह रहे हैं। मलिक शुजात कहता है कि मैं वही गलती दोबारा करने जा रहा था जो काका साहब ने कुछ साल पहले ताज बीबी के साथ की थी। फजर अपने बाबा का मुंह देखती रहती है और ये क्या कह रहे हैं। मलिक शुजात फजर से कहता है कि बेटा अपने घर चलो। फजर सब कुछ भूल कर खुशी खुशी मलिक शुजात के साथ घर आ जाती है और बिला आखिर फजर और शेर की शादी जो है वो बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मलिक शुजात करते हैं और इन दोनों की दुश्मनी खत्म हो जाती है और फजर और शेर की शादी हो जाती है। कि आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप भी शेर ड्रामा देखने वाले दीवाने हैं तो आपसे एक प्यार से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर नई अपडेट्स आपसे पहले आप तक पहुंचे। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, हमें दीजिए इजाजत, फी अमानिल्लाह।